स्टोरी के स्टार्ट में शिरोना कहती है, यार मैं जिस इंसान को जानती थी वो मून की तरह था, जो हमेशा साइन करता रहता था, जो एक डेंजरस मैन था, जिसके एक्सप्रेशनलेस फेस को पढ़ना इम्पॉसिबल था। तुम्हारी यही चीज मुझे फोर्स करती थी तुम्हें रिस्पेक्ट देने के लिए। मेरे एनमी जिसे मैं जानती हूँ 5 सालों में इतना बदल गया, इन्वेटिंग एक स्मॉल कंट्री में, वो भी किसी अनाउंसमेंट के बिना। तुम तो ऐसे नहीं थे। जिस इंसान को मैं जानती हूँ वो तो तुम नहीं हो। तभी बट्टा पूछता है, और मैजेस्टी अब हम क्या करेंगे? कहता है, मुझे पता था कि ऐसा एक दिन जरूर होगा। मैंने ये नहीं सोचा था कि ये रेफरेंस होंगे। बेटे सोचती है, क्या ये हंस रहे हैं? क्या ये परेशान नहीं है इस बात से? तभी उसकी मदर कहती है, हनी इसलिए मैंने कहा था कि तुम्हें डिप्लोमेसी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। किंग कहता है, रेफरेंस हमेशा से हमें अनइंटरेस्टेड है, अब हमें पता है कि ये परेशानी की बात है। तभी उसकी एल्डर सिस्टर कहती है, तो आई गेस इस साल कोई भी मिस वेजिटेबल नहीं होगा। उसकी सेकंड सिस्टर कहती है, मगर ये तो 2000 ईयर का ट्रेडिशन है, तो बुरा है नेशन के लिए। स्टोन सोचती है, क्या मैंने सही सुना? ये लोग वरिड है मिस वेजिटेबल के लिए, ना कि वॉर के लिए। नेचुरली इनका रिएक्शन डर का होना चाहिए, मगर ये लोग बहुत काम लग रहे हैं। इसमें इनकी डेथ भी हो सकती है। क्या इन्हें कुछ ऐसा पता है जो मुझे नहीं पता? तभी सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं, पूछते हैं, क्या स्टोन तुम्हें डर लग रहा है? शिरोना कहती है, ये वॉर है, इसमें हम खत्म हो सकते हैं। किंग कहता है, ऐसा हो सकता है, ये डिफेंस बहुत पावरफुल नेशन है, तुम वरिड मत हो यंग। शिरोना उन्हें देखकर सोचती है, क्या इस टाइम पे खाना खा रहे हैं? तभी किंग कहता है, हम उनकी इंटरेस्ट की चीज़ नहीं, इससे हम सेफ और हमारे 500 साल की हिस्ट्री भी है। कहते हैं, हमारी शिरोना सोचती है, क्या ये लोग सीरियसली हमारे साइड पे? ये काफ़ी इंप्रेसिव है कि इन लोगों ने इतने लंबे समय तक पीस बनाई रखी, मगर इन लोग को देखकर ऐसा लगता है कि इन लोग को मतलब ही नहीं पता रिटेलिएशन का। तभी शिरोना कहती है, दैट ये डिसरिस्पेक्टफुल चीज़ नहीं होती है, ये हम चाहे तो हमारी कंट्री को उजाड़ भी सकते हैं। तभी किंग रोने लगता है। शिरोना सोचती है, क्या ये रोने लगे? किंग कहता है, ओ हनी, हमारी यंगेस्ट बहुत मेच्योर हो गई है, वो बड़ी हो गई है। तभी उसकी मदर कहती है, वो हमेशा से अपनी उम्र से ज़्यादा स्मार्ट है। और हमारी शिरोना सोचती है, क्या ये रोने की बात है? क्या ये सच में नेशन की किंग है? वो कहती है, रिफिस आज के समय में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर पावर है, हम बस खड़े होकर देख नहीं सकते हैं उन्हें। मगर उसकी तो बहनों को देख के लग रहा था कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और शिरोना सोचती है, क्या इन्हें कुछ समझ भी आ रहा है जो मैं कह रही हूँ? तभी किंग कहता है, चलो बाहर चल के देखते हैं, अगर डर लगे तो मेरा हाथ पकड़े। तभी उसकी वाइफ कहती है, आप तो अपने बच्चों को मुझसे भी ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तभी उसकी सिस्टर्स कहती हैं, क्या हमें कपड़े बदलने चाहिए? मैंने सुना था कि डिफेंस के मैन सच में बहुत हैंडसम होते हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम सच में इन्हें देखने वाले। शिरोना सोचती है, क्या ये सच में ये बातें कर रहे हैं? तभी बटलर आता है और कहता है, योर हाइनेस, चलिए। और शिरोना सोचती है कि वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है, ये लोग तो पहले ही हार चुके हैं। फिर हमारी हीरोइन की पूरी फैमिली बाहर जाने लगती है, और हमारी हीरोइन बाहर जाते हुए सोच रही होती है, मुझे नहीं लगा था कि मैं तुम्हें दोबारा देख पाऊंगी, मगर अब मैं तुम्हें आमने सामने दोबारा देख रही हूँ। तभी दरवाज़ा खुलता है और शिरोना बाहर देखने लगती है, जहाँ डिफेंस का झंडा लहरा रहा था और सियार अपनी पूरी आर्मी के साथ खड़ा था। तभी हमारी शिरोना उसे देखती है और सियार अपने घोड़े से उतरता है, जो कि बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। और शिरोना उसको देख के सोचती है, तो और भी ज़्यादा हैंडसम होता जा रहा है। तभी सियार कहता है, तो क्या तुम हो किंग ऑफ सोलम? हमारी हीरोइन सोचती है, इसकी आवाज़ तो पहले से बहुत डीप हो गई है और ये बहुत लंबा भी हो गया, ये तो एकदम डिफरेंट पर्सन बन गया जब मैंने इसे लास्ट टाइम देखा था। क्या मैं सच में वापस आ गई हूँ? तभी किंग कहता है, हाँ मैं ही हूँ। तभी वो कहता है, और मैजेस्टी वैसे आप यहाँ क्यों आए? क्या आप हमसे कुछ चाहते हैं? तभी उसकी सिस्टर्स विस्पर करने लगती हैं, क्या इन्हें राइस चाहिए या फिर फ्रेश प्रोडक्शन या फिर फ्रूट्स? मैंने सुना था कि एम्पायर में फ्रूट्स कम होते हैं, या फिर इन्हें क्या फेमिन हो गया है? मुझे नहीं लगा था कि इतने बड़े प्लेस में भी फेमिन हो सकता है। और हमारी हीरोइन सोचती है, क्या ये लोग विस्पर करना बंद कर देंगे? क्या इन्हें इतना भी पता है कि हर कोई इनकी बात आसानी से सुन सकता है? इन्हें इतना भी नहीं पता है कि ये लोग कितने डेंजरस हैं। और तभी सियार स्माइल करने लगता है और कहता है, कितना अच्छा है ना कि तुम लोग मुझे एंटरटेन कर रहे हो, इसीलिए मैं सोलम को चॉइस दूंगा। और वो तभी अपनी तलवार निकाल कर किंग के नेक पे रख देता है, जिसे देख कर हर कोई शॉक हो जाता है। तभी सियार कहता है, क्या तुम यहाँ पे मरना चाहते हो या फिर मेरे साथ कोई अलायंस बनाना चाहते हो? आई होप कि तुम करेक्ट आंसर चुनोगे। हमारी शिरोना सोचती है, सियार ने काउंटलेस नेशन में विक्ट्री की होगी 5 सालों में, खून खराबे की बात। क्या ये पागल हो गया? शायद मुझे आदत सी हो गई इस बात की कि मैं इसे अपनी पूरी लाइफ एनिमी की तरह देखती थी। तभी उसको वो सारे पल याद आने लगते हैं जो उसने इस फैमिली के साथ बिताए थे। तभी शिरोना अचानक से सियार की तलवार के सामने आ जाती है और कहती है, ये बॉडी मुझे फोर्स करी है इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। सियार कहता है, लगता है सुलम प्रिंसेस को बहुत कुछ कहना है। शिरोना कहती है, यस और मैजिस्ट्री, मुझे बहुत कुछ कहना है और हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके इस रेडिकुलस ऑफर को एक्सेप्ट करने का। और तभी ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।